और आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में पीएम मोदी का आगमन हो चुका है और आज अयोध्या वासी उन सौगातों को पाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को देखकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब पीएम मोदी का काफिला अयोध्या वासियों के बीच पहुंचा। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया है और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रामनगरी में उद्घोष हो चुका है। अयोध्या में सौगातों की बौछार करने के लिए पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिनका सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पर स्वागत किया और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। तो पीएम मोदी के काफिले पर, पीएम मोदी पर लगातार जगह जगह पुष्प वर्षा होती हुई। साधु संत समाज के लोग भी पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और सजी धजी तैयार हुई अयोध्या पीएम के आगमन को लेकर भी पूरी तरह से ललायत नजर आ रही है। तो ये अयोध्या की लाइव तस्वीरें, जहां पीएम मोदी का काफिला लगातार जनता के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम देखे जा रहे हैं अयोध्या में। अयोध्या की ये तस्वीरें जब पीएम मोदी ने जनता के बीच पहुंचकर उनका प्यार और अभिवादन स्वीकार किया और पीएम मोदी के प्रति अयोध्यावासी क्या भाव रखते हैं, कितना स्नेह रखते हैं, कितना प्रेम और लगाव रखते हैं, यह इन तस्वीरों से देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद सड़कों पर उतरकर अयोध्यावासी पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साहित, उनके स्वागत में तैयार। और पीएम मोदी का ये स्वागत करते हुए अयोध्यावासी, साधु संत समाज के लोग और छात्र छात्राएं। तो अयोध्या में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। सबसे पहले पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वागत किया और उसके बाद पीएम मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ते हुए। एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अपने सहयोगी लालचंद का। लालचंद, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और अयोध्या वासियों में काफी ज्यादा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनीषा, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरी अयोध्या जो है जय श्री राम के नारे से गूंजती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और आज एक बड़ी सौगात जहां देने जा रहे हैं 15,000 करोड़ से ज्यादा की, उस सौगात को पाने के लिए, देखने के लिए कहीं ना कहीं जो अयोध्या पूरी तरीके से राममय दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने स्वागत किया, उसके बाद जब रोड शो शुरू हुआ तो रोड शो पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो कार का आगे वाली डोर होती है उसको खोलकर और खड़े होते हैं गेट पर और हाथ हिलाते हुए जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जो साधु संत वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरीके से वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक दिव्य और भव्य नजारा जो है प्रधानमंत्री का दिखाई दे रहा है। और जब भी ये कोई अयोध्या में नहीं, प्रधानमंत्री कहीं भी इस तरीके से जाते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें अक्सर निकल के सामने आती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, चाहे वो रोड शो के जरिए हो। विदेशों में भी अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो इस तरीके की जो है तस्वीरें निकल के सामने आती है। और कई बार हमने देखा है कि विदेशों में भी इस तरीके का प्रधानमंत्री का स्वागत होता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देश दुनिया अब देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चाहे देश के विकास की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास की जाए, चाहे अन्य राज्यों के विकास की बात की जाए, कहीं ना कहीं उसके लिए लगातार सौगात देते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि आज अयोध्या का भी एक बड़ी सौगात देते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे स्टेशन के रूप में, ट्रेनों के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में, पथों के रूप में, इसके साथ ही अयोध्या के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें भी 11,100 करोड़ रुपए की जो है सौगात देंगे, जो अयोध्या के आसपास के क्षेत्र है उसके विकास के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज योजनाओं की जो बौछार है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों को देते हुए दिखाई देंगे। और इससे कहीं ना कहीं अयोध्या का विकास ही नहीं होगा, अयोध्या में रोजगार के भी अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर बात करें कुछ मनीषा पिछले समय की, तो जिस तरीके से अयोध्या पहले जो है
त्रेता युग की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है, जिस तरीके से हम लोग टीवी में त्रेता युग के जब वहां वनवास से लौट के आते हैं उनका स्वागत होता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं 22 जनवरी को भी वो तस्वीरें दिखाई देंगे। और जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है 2017 के बाद से अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है। अयोध्या में दीप उत्सव कराया जा रहा है और भव्य दीप उत्सव लगातार जो जिस तरीके से दिए जलाए जाते हैं, गिरिजा बुक में रिकॉर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें निकल के सामने आए। और आज अयोध्या पूरी तरीके से बदली बदली से दिखाई दे रही है। आज दुल्हन की तरह अयोध्या पूरी तरीके से फूलों से सजाई गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जाहिर सी बात है वो भव्य नजारा आज दिखाई दे रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं। बिल्कुल लालचंद, तो जिस तरह से अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है और आज जो सौगातें मिलने जा रही हैं उसके बाद अयोध्या की तस्वीर और भी ज्यादा बदल जाएगी। लेकिन ये जानना चाहेंगे लालचंद कि जिस तरह से पीएम मोदी का काफिला अब आगे बढ़ रहा है, क्या सब कुछ अपने निर्धारित समय पर ही होगा? एयरपोर्ट का उद्घाटन और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया, वो रोड शो में शामिल हुए और रोड शो में जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगते हुए दिखाई दे और प्रधानमंत्री जो है कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए, तो जाहिर सी बात है वो अपने समय से रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे। इसके साथ ही तमाम परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, क्योंकि उनको जनसभा भी एयरपोर्ट के पास जो है करनी है। उस जनसभा को लेकर भी यहाँ पर तैयारी की गई है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो आज अयोध्या पूरी तरीके से राममय दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं योगी जी की मेहनत का फल है। योगी जी का ने जो तैयारी की थी अपने महकमे के साथ, उसका फल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और तमाम दूर अयोध्या वासी ही नहीं, तमाम दूर दराज के लोग जो है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से वहां पर जो साधु संत हैं वो भी बड़ी संख्या में जो है पहुंचे हुए। भले ही आज कड़ाके की ठंड हो रही है, धूप नहीं निकली है, सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं और जिस तरीके से कोहरा गिर रहा था सुबह से ही, कोहरा तो कम हुआ है लेकिन धुंधलापन अभी भी सड़कों पे बना हुआ है, ठंड है और इसके बावजूद लोगों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो शायद कुछ ऐसी बात है जो लोग देखने के लिए उनको बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जब राम मंदिर की आधारशिला रखी थी उस समय भी कहीं ना कहीं दिव्य नजारा था, भव्य नजारा था कि राम मंदिर की नींव रख गई और एक भव्य राम मंदिर तैयार होगा जिसका ढांचा पहले से ही तैयार किया गया है, पूरा नक्शा तैयार किया गया है किस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर होगा। और उस राम मंदिर का निर्माण आज होता हुआ दिखाई दे रहा है और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके पहले का यह दिव्य नजारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जहां आगमन हुआ है और इसके बाद ये 22 जनवरी को फिर एक बार नए साल में जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है अयोध्या में दिखाई देंगे, तब अलग और एक तस्वीर होगी, क्योंकि पूरी देश दुनिया की निगाहें 22 जनवरी को यहाँ पर होगी, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई देंगे उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी होंगे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगी और उत्तर प्रदेश का महकमा मौजूद रहेगा। तमाम जो क्रिकेटर है, फिल्मी स्टार है, यहाँ तक कि देश विदेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ आज एक दिव्य नजारा ये प्रधानमंत्री के जो है करोड़ों की सौगात का है, तो वही प्राण प्रतिष्ठा में भी एक दिव्य नजारा देखने को मिलेगा। मनीषा। बिल्कुल लालचंद, तो ये जिस तरह का दिव्य नजारा इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये हलचल केवल अयोध्या में नहीं बल्कि विपक्षी दलों में भी काफी ज्यादा खलबली मचा रही है। बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में खलबली जरूर मच रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है जीता जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सके, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई थी। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन में कई ऐसे विपक्षी दल जो है शामिल हुए, चाहे वो सपा की बात की जाए, चाहे आरएलडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात, सब एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक हुए कि जो है हराया जा सके। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, जब उसके नतीजे आए तो कहीं ना कहीं उन गठबंधनों की जो है जमीन खिसकती हुई दिखाई दी और एक बार फिर उन्होंने दावा करने लगे, उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी कि जो है
धर्म के नाम पर जो है राजनीति की जा रही है, लेकिन यहाँ धर्म नहीं, यहाँ पे धर्म के साथ साथ विकास की भी राजनीति अगर चर्चा की जाए तो वो दिखाई दे रही है। क्योंकि जब धर्म की बात आती है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, यहाँ पर बात की जाती है कि वहां पर जो है विकास हो रहा है। और आज अयोध्या का जो विकास हो रहा है वो अयोध्या के राम मंदिर का ही विकास नहीं हो रहा है, अयोध्या वासियों के लिए भी एक विकास की गाथा लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़कें हो रही है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो जाहिर सी बात है जो पर्यटक आएंगे, देश विदेश के लोग घूमने आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक पूरे भारत की जो तस्वीर है वो अयोध्या पे केंद्रित तो होगी कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, श्री राम लला जो विराजमान है, उनकी एक मनमोहक तस्वीर देखने के लिए लोग पहुंचेंगे। उससे अयोध्या का जो विकास होगा, जो यहाँ पर अभी जो धन लग रहा है विकास के लिए, कहीं ना कहीं वहां पर लोग जब पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे तो उनकी जो रोजी रोटी है वो भी वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हर दृष्टि से देखा जाए, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण से लेकर अयोध्या के क्षेत्र के विकास को लेकर, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र के विकास को लेकर, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी विकास हो रहा है। इसी तरीके से आपने काशी का देखा और अब जो है मथुरा का भी विकास होते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो निवेशक है वो निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3300 करोड़ का दिखाई दिया वो यहाँ पर अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जमीन पर जो है कार्य होते हुए हो, इसको लेकर समीक्षा बैठक अपने अधिकारियों के साथ करते हुए दिखाई देते हैं, अपने मंत्रियों के साथ दिखाई देते हैं कि जो निवेशक वो ज्यादा ज्यादा निवेश करें उत्तर प्रदेश में। जहाँ उद्योग लगेंगे तो वहीं रोजगार भी बढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का सपना है कि 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश की बनाई जा सके, इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या भी कहीं ना कहीं उसी विकास की गाथा में जो है दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीषा। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और मां ध्यान मूर्ति महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो मां ध्यान मूर्ति जी, आपका नेटवर्क 10 पर बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मां ध्यान मूर्ति जी, जिस तरह से आज अयोध्या में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, अयोध्या वासी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। पूरा नजारा इस वक्त बेहद दिव्य और भव्य और पूरी अयोध्या राममयी होती हुई, इन तस्वीरों को देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? 500 वर्ष बाद हमारा सम्मान वापस लौटा है, इस मिट्टी का सम्मान वापस लौटा है। निश्चित रूप से ये हमारी पीढ़ी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और हम सबको इस प्रसन्नता को सभी देशवासियों को मिलकर एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग हमने जीती है। 500 वर्ष का लंबा संघर्ष मायने रखता है, जिसको जीतकर आज हम इस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। पूरा देश एकजुट होकर इसे उत्सव की तरह लेगा तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, और इतने सालों में ये जो बदलती हुई तस्वीर है ध्यान मूर्ति जी, और ये जो तस्वीर है वो वाकई में काफी ज्यादा खुश करने वाली है और काफी ज्यादा दिव्य नजारा है, काफी ज्यादा भव्य नजारा है। इस बदलती हुई तस्वीर को लेकर भी अयोध्या वासी काफी ज्यादा ललायित है और इसके पीछे कोई 1 या 2 साल का नहीं बल्कि सालों का जो है वो काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश की है, काफी ज्यादा प्रयास किए हैं, उसका ये नतीजा है। जी, क्योंकि इस देश में आक्रांताओं ने इस मिट्टी को बहुत हानि पहुंचाई है, देश को बहुत हानि पहुंचाई है। आक्रांताओं की गुलामी कहीं ना कहीं आज भी बहुत से लोगों के खून में बह रही है, लेकिन ये जो उत्सव का नजारा है, ये जो लोगों का भाव है, ये साबित कर रहा है कि हम लोगों के भीतर अभी आजादी जिंदा है, राम जिंदा है, हम लोगों का अस्तित्व जिंदा है और मानवता जिंदा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल मां ध्यान मूर्ति जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अयोध्या की इतने सालों में ये तस्वीर बदली है, ये जो विकास हुआ है, इस विकास को आप किस तरह से देख रही हैं? और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर साधु संत समाज में कितना ज्यादा उत्साह है? किस मन से, कितने मन से इंतजार कर रहे हैं श्री राम लला का? हम लोगों के सच बताएं तो ये अत्यंत हृदय का सबसे सुखद समय है कि जब हमारे रामलला वापस अपने राम जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। और सभी देशवासियों से एक प्रार्थना है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से,
हो सके तो कम से कम 5 दिए अपने घर में जरूर जलाइए, क्योंकि 500 वर्ष का संघर्ष पूरा हुआ है। कई लोगों ने अपने रक्त बहाए हैं, प्राण दिए हैं, कम से कम हम 5 दिए तो अपने घरों में जला ही सकते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि हो सके तो इसे दीपोत्सव मनाएं और 5 दिए कम से कम अपने घर में अवश्य जलाएं। बिल्कुल मां ध्यान मूर्ति जी, तो कहा जा सकता है कि दीपोत्सव का नजारा भी 22 जनवरी को जरूर देखने को मिलेगा और एक बार फिर से देश में दिवाली मनती हुई नजर आएगी। सत्य है। बिल्कुल, और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे लालचंद का। तो लालचंद, जिस तरह से तमाम बातें कही हैं अभी मां ध्यान मूर्ति जी ने, और काफी ज्यादा उत्साह है इस वक्त साधु संत समाज में, इस विकास को लेकर भी साधु संत समाज का क्या कुछ कहना है वो भी अभी हमने मां ध्यान मूर्ति जी के माध्यम से सुना। इस पूरे उनके वक्तव्य पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल मनीषा, कहीं ना कहीं जो उन्होंने बातें कही वो एकदम सही है कि जो त्रेता युग था वो कहीं ना कहीं आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हर्ष और उल्लास आज अयोध्या में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पूरा अयोध्या राममय हो रहा है, जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग लगातार जो है प्रधानमंत्री के बीच मौजूद है, जो साधु संत हैं, जो बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, जाहिर सी बात उनका अभिनंदन करते हुए कहीं ना कहीं लोग दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से अयोध्या आज एक बदली बदली सी दिखाई दे, अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजी हुई है, फूलों से जो है अयोध्या को सजाया गया है, जिस तरीके से भगवा रंग से जो है अयोध्या को सजाया गया है, तो जाहिर सी बात है वो दिव्य नजारा जो है आज अयोध्या का दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक यह नजारा होगा, या कहा जाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी अयोध्या है उसका जो नजारा है वो कहीं ना कहीं आज मनमोहक दिखाई दे रहा है, उत्साह के साथ दिखाई दे रहा है। लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, जो जुनून है वो दिखाई दे रहा है इस भीषण ठंड में भी। और लोग बड़ी संख्या में, देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हम अपने नेटवर्क 10 चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जब सबसे पहली तस्वीरें हमने दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने हवाई जहाज से उतरते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें एक छोटे से गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत करते हैं। जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो उनका फूल देकर स्वागत करती है। तो जाहिर सी बात है वो नजारा दिखाई दे रहा है, और इस तरीके का जो तस्वीरें है वो इससे यह साफ जाहिर करती है कि आज जो धर्म अयोध्या में धर्म की जो जीत होती हुई दिखाई दे रही है, और इस तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जिस तरीके से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, भव्य तरीके से वहां पर कार्यक्रम, तमाम देखिए जो तमाम राज्यों में अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग संस्कृति के लोग कार्यक्रम करते हैं अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने पहनावे के साथ, वो तस्वीरें भी वहां पर दिखाई दे रही है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री उनके बीच से जब गुजर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका उत्साह कहीं ना कहीं 4 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। ठीक है लालचंद, बिल्कुल, और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे मां ध्यान मूर्ति जी महाराज का। मां ध्यान मूर्ति जी, जो जिस तरह की आज ऐतिहासिक तस्वीरें ये जो देखने को मिल रही हैं, विकास की गाथा बयां करती हुई ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इन दिव्य और भव्य तस्वीरों को देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि अयोध्या का वही त्रेता युग वाला जो वैभव है वो फिर से लौटता हुआ अब नजर आने वाला है? अभी नहीं कह सकते कि हम पूरे तरह से त्रेता युग वाला वैभव आ गया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि कुछ षड्यंत्रकारी अभी भी भीतर भीतर जल रहे हैं। तो जब तक पूरी रावड़ी सत्ता को मारा नहीं जाएगा, जब तक रावण वाली सोच को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक त्रेता युग नहीं कह सकते। हाँ, इतना कह सकते हैं कि बहुत कुछ अच्छा है, पहले से बहुत कुछ अच्छा है। देश विकास की ओर बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चरित्र को बचाना है, अभी उन लोगों की उस सोच को बचाना है जो देश को बेचने में लगे हुए हैं, जो अभी कहीं ना कहीं बम बनाने वाले लोग, बंदूकें नष्ट ये करने, लोगों को नष्ट करने वाले लोग अभी जिंदा हैं। अभी उनके षड्यंत्र को दबाया गया है, ये सत्ता की बड़ी कामयाबी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने षड्यंत्र करना छोड़ दिया है। जब वो षड्यंत्र करना छोड़ देंगे और देश निश्चिंत हो जाएगा, विकास की ऊंचाई पे होगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, त्रेता युग जैसा है। पर अभी बहुत अच्छा है, और हम मानते हैं कि आज अगर इतना अच्छा है तो हो सकता है कि कल बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और लालचंद, फिर से रुख करना चाहेंगे आपका। लालचंद, अभी की क्या कुछ ताजा तस्वीरें हैं, अभी की क्या कुछ ताजा हलचल, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हुआ है, लोग स्वागत कर रहे हैं। अब जिस तरीके से वो उन्होंने रोड शो निकाला है साकेत पेट्रोल पंप के पास से हनुमानगढ़ी होते हुए, राम मंदिर होते हुए जो उनका काफिला गुजरा है, उसके बाद से दिव्य तस्वीरें निकल के सामने आई है। और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, यहाँ तक कि विदेश वासियों के लिए भी ये एक बड़ी सौगात होगी जो देंगे। क्योंकि 15,000 करोड़ से ज्यादा की जो सौगात होगी उसमें सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही जो रेलवे भव्य स्टेशन बनाया गया है, जिसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है, उसका भी भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। और जब पर्यटक यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, हमने कहीं ना कहीं स्वर्ग में जो है पैर रखा है, अयोध्या नगरी में रखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में हमने पैर रखा है और हम धन्य हो गए हैं। इस तरीके से वो नजारा दिखाई देगा और वो चीजें साफ होती हुई एकदम दिखाई दे रही है मनीषा, कि जब अयोध्या में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, और वो जब दिव्य तस्वीर जब जो वहां पर जो सरजू मैया है, जो सरजू मैया के वो तस्वीर वाकई में देखने वाली होगी, वो तस्वीर वाकई में देखने वाली होगी। और माध्यान मूर्ति जी, जिस तरह से आज करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है अयोध्या वासियों को, जिससे न केवल अयोध्या का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का काफी ज्यादा विकास होगा, तो उस विकास को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये जनता की ऊंची सोच का विकास है, मनुष्यता का विकास है। ये वास्तव में भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ऐसा देखने को लग रहा था कि पिछले दशकों में जैसे भारत अपनी पहचान खो चुका है। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम भारत में हैं, जो भारत युगों युगों से, पीढ़ियों से सारी दुनिया में जाना जाता है। जिस चीज के लिए वो पहचान कहीं भारत में दिखाई नहीं दे रही थी। लोग भूल गए थे कि हमारे देश में ये मंदिरों का देश है, ये मानवता की ऊंचाई का देश है, ये ज्ञान का देश है, ये भक्ति का देश है। ये कहीं ना कहीं दुनिया में जैसे सब कुछ मटियामेट हो गया था, और ये हुआ गुलामी की सोच से। लेकिन अब जिस तरह से विकास हो रहा है और जैसा सुंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है और चारों तरफ फूल ही फूल खिल रहे हैं, इससे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं मानवता के भीतर जो आत्मा की ऊंचाई है वो जाग रही है, ये मिट्टी जाग रही है। बिल्कुल, तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और इन तस्वीरों को लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए आप दोनों ही हमारे साथ। पल पल का अपडेट नेटवर्क 10 पर आप हमारे साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं और नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है, देखते रहिए नेटवर्क 10।